कि यार बस है ना। बहुत सारे सहाफी ने ब्लंडर मारे, कभी उन्होंने माफी मांगी है। उस्मा बुखारी ने परसों एक सहाफी पर उसके भाई का कत्ल सीधे इल्जाम लगा दिया, तारिक मतीन साहब पर। क्या उसने माफी मांगी है? नहीं मांगी है। जब टर्मिनेशन लेटर मुझे मिला, बड़ा दुख हुआ कि 5 साल जिस इदारे को मैंने दिए, 5 सेकंड नहीं लिखे कि मैंने इंडियन चैनल पे बैठ के इंडियन को ललकारा, पाकिस्तान को डिफेंड किया, लेकिन मुझे उसका सिला ये मिलना था क्योंकि मैं कीड़ा मकोड़ा एक आम आदमी हूँ, खास नहीं हूँ। फिर बड़ी बात, मैं माइनॉरिटी से हूँ। यहाँ पे तो वैसे भी सिख भाग रहे हैं यहाँ से आपके, और माइनॉरिटी के लोगों में दम नहीं है, सिख और हिंदू में दम नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी प्लेटफॉर्म में आके काम करे। वो डरते हैं, वो कहते हैं ये मौत को खुद गले लगाना है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले भुट्टो की खास पार्टी जो थी, जो आम आदमी की पार्टी थी, वो वडेरों जागीरदारों की पार्टी बनकर वो मेरे जैसे आम साफियों के मुंह से नवाला छीनेगी, ये मुझे नहीं मालूम था। अगर आपने हरमीत सिंह को फायर नहीं किया और अभी फायर नहीं किया 5 मिनट में ना, तो आपके तमाम तरह इख्तियारात बंद होंगे, फिर उसका खमियाजा आपने खुद भुगतना होगा। तो किसी वडेरे में, किसी जागीरदार में ये हिम्मत नहीं है कि वो मेरा रिजक बंद कर दे। रिजक मुझे रब देगा, रिजक का वादा रब ने किया, मेरा यह अकीदा है। मैं रेड़ी लगा लूंगा, मैं प्याज टमाटर बेच दूंगा। ये जो वडेरा सिस्टम है, जो जागीरदाराना सिस्टम है, उसमें लोग नहीं चाहते कि एक माइनॉरिटी का बंदा, एक ऐसे माइनॉरिटी जो कुछ भी नहीं है, वो अगर हम पे सवाल करेगा तो हम उस पे जमीन तंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद है, जिनका एक लेटर चल रहा है। पब्लिक न्यूज़ ने इनको टर्मिनेट कर दिया है। वजह क्या बनी, उस सब पर जाने से पहले पब्लिक न्यूज़ वो है जिसको पहचान हरमीत सिंह ने दी थी। करतारपुरा जब हुआ था, वहां पर पहला प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ का हुआ था और वो माइक हरमीत सिंह के हाथ में था। पब्लिक न्यूज़ की पहचान ही हरमीत सिंह है। 5 साल तक वहां पर काम किया और गालिबन 5 सेकंड भी नहीं लगे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। वजह शाज़े मरी साहब की चल रही है, ट्वीट चल रहा है, हरमीत भाई टर्मिनेशन लेटर है, और उस चैनल का जिसकी पहचान हरमीत सिंह है। बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरे जैसे एक अदना सा इंसान जो था उसको ख़ास बनाया, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उस इदारे ने पहचान दिलाई। और ये बात जबकि दुरुस्त है, कहीं ना कहीं जो इज़्ज़त मुझे उस इदारे ने बख्शी और रब ने उसको उससे ज़्यादा इज़्ज़त दी। तो इदारे की मजबूरियाँ हैं, मालिकान हैं, उनको बिज़नेस करना है। साफ़ियों का ज़ाहिर बात है, साफ़ियों के साथ स्टैंड लाना बहुत कम इदारे लेते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी इंतज़ामिया की अपनी मजबूरी थी। मैं ये मामला जो है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अभी भी आपके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि सहाफ़ी का काम होता है तहकीक के बाद चीज़ को डाल देना, अपलोड कर देना। और ये मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, टेलीविज़न की स्क्रीन पर नहीं किया है, मैंने किसी टिकर नहीं चलाई, कोई खबर नहीं दी है। मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रही थी, 1 तारीख को पहले ट्वीट हुई है, ठीक है, सिंधी के वेब चैनल हैं, दीगर लोगों ने किया है। मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ, मैंने ट्वीट की, मुझे नहीं मालूम था। मैं सवात में था, मेरी छोटी बहन की शादी थी, वहाँ सिग्नल का भी इशू था। अब ये चीज़ वायरल हुई बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, फिर मैंने कुछ ज़राए से कांटेक्ट की, तो उन्होंने कहा ये इसमें अभी तक सदाकत नहीं है, आप फिलहाल हमारे ख्याल से ट्वीट किया था कि वो जो करप्शन का हवाला होता था। एग्जैक्टली, वो जो करप्शन के 97 अरब रुपए का। अब उसके बाद फिर ये मामला हुआ कि मैंने वो ट्वीट डिलीट किया 8 घंटे बाद, लेकिन मैं ये माफ़ी जो मुझे लिखनी चाहिए थी, मैंने उस वक्त नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास सिग्नल का बहुत इशू था। मैंने सुबह हुई, उसके बाद फिर मंगल को, यानी इसको 5 तारीख को मैंने शो किया, अपना मॉर्निंग शो में करता था पब्लिक न्यूज़ पे। उसके बाद मैं खाना खाया, उसके बाद जब शाम का वक्त था तो मुझे बुलाया गया 4 में कि भाई आप अच्छा, ये ट्वीट की माफ़ी जो है मैंने 11 बजे 12 बजे मैंने माफ़ी मांग ली थी ट्विटर पे, ऑन ट्विटर। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि शाजिया मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए मेरी बहन है, बड़ी बहन है, हमने उसे बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो अगर उसको क्या पीपल्स पार्टी के वर्कर होगी, मैंने एक लेटर भी जारी किया पीपल्स पार्टी को, एक लेटर भी मैंने लिखा है कि यार बस है ना। बहुत सारे सहाफ़ी ने ब्लंडर मारे, कभी उन्होंने माफ़ी मांगी है। उस्मा बुखारी ने परसों एक सहाफ़ी पर उसके भाई का कत्ल सीधे इल्ज़ाम लगा दिया, तारिक मतीन साहब पर। क्या उसने माफ़ी मांगी है? नहीं मांगी है। मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि मैं गलत था। मैं अपने आप को, मेरा जो मनसब है वो ये है कि जहां मैं गलत हूं मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं डीट नहीं बना हूं। लेकिन फिर उसके बाद जब टर्मिनेशन लेटर मुझे मिला, बड़ा दुख हुआ कि 5 साल जिस इदारे को मैंने दिए, 5 सेकंड नहीं लिखे। बहुत सारी ऑफर मुझे आई मेरे भाई, बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन मैं इस इदारे को बड़ा मुकद्दस समझता था। और दूसरी बात यह है कि एक प्रॉब्लम है कि हम पठान भी हैं, सरदार भी हैं, फिर नमक हलाली जो हमारे खून में रच रच के बसी है। तो शायद ये वजह थी कि इस इदारे की वजह से जो मेरे लिए पहचान बना और मेरी वजह से उसकी पहचान हुई, तो मैं उस इदारे के साथ बड़ा मुखलिस हूँ। और आज भी मैं बड़े एहतराम के साथ उन तमाम तरह इंतजामिया का नाम लेता हूँ। डॉक्टर असगर साहब मेरे उस्ताद हैं,
तो ऐसे फौत खुर्शीद साहब, सलमान अली अवान साहब, ये सारे मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे सिखाया और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया। शाजिया साहिबा से बात हुई आपकी? शाजिया साहिबा से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं हुए। बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से मैंने गुजारिश की कि यार मैंने अब बस हो गई, मैं एक आजज साहब, मैं कोई वडेरा नहीं हूँ, मैं जागीरदार नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान का जो मस्बत चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखा सकूं, क्योंकि बाहर दुनिया में जब मैं था तो माइनॉरिटी के हवाले से बड़ा मसख चेहरा है पाकिस्तान का। हाँ, तो मैंने, आपने देखा होगा, मैंने करतारपुर का प्रोग्राम किया, मैंने बड़े बड़े इवेंट किए, मैंने इंडियन चैनल पे बैठ के इंडियन को ललकारा, पाकिस्तान को डिफेंड किया, लेकिन मुझे उसका सिला ये मिलना था क्योंकि मैं कीड़ा मकोड़ा एक आम आदमी हूँ, खास नहीं हूँ। ये मुल्क खास लोगों के लिए बना हुआ है, ये एलीट क्लास का क्लब है जिसके आप मेंबर बन गए तो फिर आपको हर चीज का रिलीफ हासिल है। मैं ये सोच के ये मैं भूल गया था कि मैं जो है कहीं ना कहीं मैं एक चैनल पे बैठ के मेरी कोई अप्रोच हो गई है, लेकिन मैं कीड़ा मकोड़ों में भूल गया था। और फिर बड़ी बात, मैं माइनॉरिटी से हूँ, यहाँ पे तो वैसे भी सिख भाग रहे हैं यहाँ से आपके, और माइनॉरिटी के लोगों में दम नहीं है, सिख और हिंदू में दम नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी प्लेटफॉर्म में आके काम करे। वो डरते हैं, वो कहते हैं ये मौत को खुद गले लगाना है। तो मेरा कसूर ये था कि मैंने पाकिस्तान का नाम मस्बत चेहरे के लिए काम करना था। मुझे नहीं मालूम था कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले भुट्टो की खास पार्टी जो थी, जो आम आदमी की पार्टी थी, वो वडेरों जागीरदारों की पार्टी बनकर वो मेरे जैसे आम साफियों के मुंह से नवाला छीनेगी। ये मुझे नहीं मालूम था। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक आजिज सा इंसान हूँ, गरीब आदमी हूँ, माइनॉरिटी से हूँ। आप वडेरे हैं, आप जागीरदार हैं, आप कर सकते हैं, आप मुझ पे जमीन भी तंग कर सकते हैं। आप अभी मैंने जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की कि आपने शाजिया मरी से क्या बात हुई, तो शाजिया मरी साहब, हालांकि उन्होंने, सब ने, बड़े बड़े साफियों ने कॉल की है, बड़े बड़े साफ पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉल की है, वहां से जो रिस्पॉन्स है बड़ा मायूस कुन है। मैं तो सोचता था कि सियासतदानों के बड़े बड़े दिल होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़ी बड़ी बातें करने वालों के इतने से छोटे दिल होंगे। तो वहां से मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबर आई है वो ये है कि हरमीत सिंह को अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस पर तमाम तर इदारों के हम दरवाजे हम बंद करते हैं। हम देखते हैं कि हरमीत सिंह कैसे सहाफत करते हैं पाकिस्तान में। तो मेरी कोई सिफारिश नहीं है अजमल भाई, मैंने आपके साथ रेडियो में भी काम किया है, मैं बड़े मुश्किल से, और माइनॉरिटी को चांस नहीं मिलता, पब्लिक न्यूज को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टर्बन के साथ मुझे पहला सिख न्यूज एंकर रखा। मैं उनको अभी उनकी तारीफ करता हूं, उनकी इंतजाम है, लेकिन वो पहचान भी तो आप अभी क्या, पब्लिक न्यूज की मजबूरी हम देखते हैं, यहाँ बड़े बड़े सहाफी खबरें देते हैं। आपने तो माफी मांग ली ना, माफीनामा ट्विटर पर जारी भी किया, उनसे पर्सनली माफी भी मांगी, तो अब इदारा क्या कहता है? इदारे को प्रेशर है, इदारे का सुना एड्स बंद हो सकते हैं। इदारे ने मुझसे ये बात की थी, डॉक्टर असगर साहब ने मुझे कहा था, बेटा आपके जाने का मुझे बहुत दुख है, क्यों, जाहिर बात है, मुझे उसने बच्चों की तरफ पाला है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मालिकान पे भी बहुत प्रेशर है, एड्स नहीं मिलेंगे तो ये लोग रोटी कमानी, खाना औरों को भी हमने देना है। तो मैंने कहा जी अगर मेरी वजह से ये मामला है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने ये मुझे दिया था कि आप 2-3 दिन रख लें, आपको कोई नहीं निकालेगा, आपने शाजिया मरी से मामला सेट कर लिया, हम आपको वापस रख देंगे। ये डॉक्टर असगर साहब ने मुझे कहा है, जो हमारे करता धरता है। तो मतलब सीधा है कि उन्हीं के कहने पर निकाला गया ना। एग्जैक्टली। तो मेरे एमडी अहमद साई साहब को शाजिया मरी ने कॉल की थी कि भाई आपको अगर हरमीत सिंह को ना निकाला, उन्होंने, अहमद साई साहब ने कहा कि यार देखो 5 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, तो नोटिस जारी कर देते हैं, डाउन कर देते हैं स्क्रीन से उसको। उसने कहा नहीं, अगर आपने हरमीत सिंह को फायर नहीं किया और अभी फायर नहीं किया 5 मिनट में ना, तो आपके तमाम तर इख्तियारात बंद होंगे, फिर उसका खमियाजा आपने खुद भुगतना होगा। तो मालिक बेचारे के पास फिर क्या ऑप्शन थी, मुझे ये बताया। मेरे लिए मियाँ इससे पहले जो शेठ जबार साहब मेरे लिए काबिल एहतराम थे, मुझे उन्होंने इज्जत बख्शी, मेरे लिए मियाँ मुश्ताक साहब भी उतनी ही काबिल एहतराम है, जिन्होंने मुझे अपने चैनल में जगह दी, लेकिन उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, पब्लिक की इंतजामिया का इतना प्रेशर है। लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि क्या अब छोटे छोटे बड़े बड़े MNA जागीरदार वडेरे खुल के हमारी नौकरी ऐसे छीनेंगे, इस चीज़ का अफसोस है। और मुझे बहुत सारे आप जैसे लोगों के पैगामात भी आ रहे हैं, लेकिन शाजिया मरी से वो 3 दिनों में मैंने मुसलसल कोशिश की मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने की, लेकिन वहां से मुझे काफी मायूसी हुई। खबर दी, खबर गलत हो सकती है, बहुत सारी खबरें गलत है, बुशरा बीबी के नाम से कितनी खबरें चलती हैं, वही माफी नहीं मांगता, आपने तो माफी भी मांगी। तो इदारे को उन्हें कहा गया, हरमीत साहब बताएं कि शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि नहीं, अब अगर उनसे माफी मिल जाएगी इदारा भी रख लेगा। तो ये इस तरह तो फिर काम नहीं हो सकता। सहावी तंजीमें कहाँ खड़ी हैं, राब्ता किया किसी ने? हाँ सर, राब्ते तो फिर ज्यादा नहीं हुए हैं, होना चाहिए था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, साफी तंजीमें जो इस तरह एक्टिव नहीं है, होना चाहिए था। आज मुझ पे ये दुख तकलीफ है, ये वक्ती तौर पर है। साफियों को इस फेज से गुजरना पड़ता है, और रिज़्क़ का वादा रब ने किया आपके साथ, मेरे साथ भी। मेरा ये अकीदा है कि जब मेरी सांसें निकलेंगी ना, तो
तो मेरा रिजक बंद हो जाएगा। तो किसी वडेरे में, किसी जागीरदार में ये हिम्मत नहीं है कि वो मेरा रिजक बंद कर दे। रिजक मुझे रब देगा, रिजक का वादा रब ने किया, मेरा ये अकीदा है। मैं रेड़ी लगा लूंगा, मैं प्याज टमाटर बेच दूंगा, मैं जो है आप मुझे निकाल दे बेशक, मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मुझे वहां से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लोगों की मुझसे मोहब्बत है, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैं उसको ग्रो कर लूंगा। लेकिन ये वाला जो है सहाफियों को खड़ा होना होगा कि आज हरमीत सिंह को निकाला, कल मेजोरिटी पे भी। और सिर्फ सवाल ये है हाथ जोड़ के पीपल्स पार्टी से कि जो बड़े बड़े मुख्तदर हलकों के लोगों ने ट्वीट किए हैं, क्या उन पर भी ये जमीन तंग कर दी जाएगी? क्या उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा? क्या बड़े बड़े साफी जो मुसलमान हैं उन पर भी ऐसा होगा? क्या सिर्फ आपको पूरे पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी को थ्रेट था एक सिख से, एक सिख इन पर इनको थ्रेट लगने लगा? प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि जो वडेरा सिस्टम है, जो जागीरदाराना सिस्टम है, उसमें लोग नहीं चाहते कि एक माइनॉरिटी का बंदा, एक ऐसे माइनॉरिटी जो कुछ भी नहीं है, वो अगर हम पे सवाल करेगा तो हम उस पे जमीन तंग कर देंगे। तो ये मेरी गुजारिश है कि भाई ऐसा ना करें, साफियों को खड़ा होना होगा, स्टैंड लेना होगा। आज मेरे पे मुश्किल वक्त आए, कल आप पे आएगा। अगर हम खड़े ना हुए तो इसी तरह शिकार होते जाएंगे।